अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 8 पर चर्चा होगी, मनुष्य का महत्व। तो पढ़ लेते हैं ना। राजा का सारा राज्य, सारे सेवक और सारा धन उसके पुत्र के लिए है। कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्र के स्वास्थ्य के लिए, अपने पुत्र का प्राण बचाने के लिए, अपना सारा खजाना खर्च करने के लिए सर्वदा तैयार रहेगा। राजा के सारे नौकर उसके प्यारे पुत्र के भी नौकर हैं। यदि संसार का प्रत्येक मनुष्य अपना संपूर्ण मकान, धन, संपत्ति और सेवक अपने प्यारे पुत्रों के लिए निछावर कर सकता है, तो क्या दया सागर जगत पिता भगवान की सृष्टि में कोई चीज ऐसी भी हो सकती है जो उसके प्यारे पुत्रों का अर्थात मनुष्यों का विरोध करे? जैसे बाप का बड़े से बड़ा सेवक भी उसके प्यारे पुत्र की सेवा के लिए तैयार रहेगा, ठीक उसी तरह से संसार की सारी प्रकृति और ईश्वर का बनाया हुआ सारा संसार उसके प्यारे पुत्रों अर्थात मनुष्यों की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहेगा और तैयार है। जैसे मूल्यवान से मूल्यवान हीरे भी पुत्र की रक्षा में खर्च किए जा सकते हैं और पुत्र के सामने उनका कोई मूल्य नहीं है, ठीक उसी तरह से ईश्वर के बनाए हुए, ईश्वर के मूल्यवान हीरे, सूर्य, चांद, तारे, वायु, नदी, जल, मिट्टी, अग्नि, आकाश और पहाड़ सब उसके प्यारे पुत्रों की, मनुष्यों की रक्षा के लिए हैं। देखो, ये बहुमूल्य पदार्थ भी मनुष्य के आगे, ईश्वर के इन प्यारे पुत्रों के आगे तुच्छ हैं। एक सम्राट अपने प्रिय पुत्र के मर जाने पर अपना सारा खजाना खर्च करके और अपना सारा राज्य देकर भी उसे नहीं पा सकता। सारा जड़ संसार, संसार की सारी जड़ संपत्ति एक मनुष्य के भी मूल्य की बराबरी कभी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अखिल भुवन विश्व ब्रह्मांड में सबसे बड़ी वस्तु मनुष्य है। ईश्वर की सारी सृष्टि, सारी प्रकृति मनुष्य के लिए है, मनुष्य उसके लिए नहीं है। ईश्वर की सारी सृष्टि और स्वयं प्रकृति देवी मनुष्य की सेवा के लिए हाथ जोड़कर हर वक्त तैयार रहती है। संसार के सब पदार्थ, प्रकृति के प्रत्येक नियम हमारी रक्षा के लिए हैं, नाश के लिए नहीं। इनमें से कोई वस्तु या पदार्थ यदि हमारे लिए अनुपयोगी होता तो उसे परमात्मा, आत्मा या ईश्वर बनाता ही नहीं। इन्हें शत्रु समझकर, रोग से डरकर, ईश्वर की शक्तियाँ और दयालुता पर अविश्वास करके अज्ञानवश मनुष्य रोगी और दुखी हो रहा है। रोग जो उत्पन्न ही नहीं हुए उन्हें बलवान समझना और अपने को निर्बल समझना बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ा अज्ञान है। यही अज्ञान और भूल तमाम रोगों और दुखों का कारण है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बहुत बड़ी बात है और बहुत ही रहस्य की बात है। सदगुरुदेव बतला रहे हैं मनुष्य का महत्व, है ना। राजा का सारा राज्य, सारे सेवक और सारा धन उसके पुत्र के लिए है। ये तो बहुत बड़ी बात है, सबको मालूम है ना। राजा का सारा राज्य और सारे सेवक और सारा धन उसके पुत्र के लिए है। कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्र के स्वास्थ्य के लिए, अपने पुत्र का प्राण बचाने के लिए, अपना सारा खजाना खर्च करने के लिए सर्वदा तैयार रहेगा। कोई भी राजा, है ना। राजा के सारे नौकर उसके प्यारे पुत्र के भी नौकर हैं। अब राजा के जो नौकर हैं उसके प्यारे पुत्र के भी नौकर हैं। यदि संसार का प्रत्येक मनुष्य अपना संपूर्ण मकान, अब संसार का प्रत्येक मनुष्य कह रहे हैं, प्रत्येक मनुष्य की बात हो रही, अपना संपूर्ण मकान, धन, संपत्ति और सेवक
अपने प्यारे पुत्रों के लिए न्यौछावर कर सकता है। जब संसार का प्रत्येक मनुष्य ऐसा ही करता है ना, अपने प्यारे पुत्रों के लिए अपनी धन संपत्ति सेवक सब अपने पुत्रों के लिए न्यौछावर कर सकता है, तो क्या दया सागर जगत पिता भगवान की सृष्टि में कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जो उसके प्यारे पुत्रों का अर्थात मनुष्यों का विरोध करे? ना सुंदर उदाहरण दे के बता रहे हैं सदगुरुदेव। एक साधारण पिता, एक साधारण मनुष्य अपने पुत्र के लिए धन संपत्ति मकान सब कुछ न्यौछावर कर देता है ना। संपूर्ण मकान धन संपत्ति सेवक सब कुछ अपने प्यारे पुत्रों के लिए न्यौछावर कर देता है। जगत के सबको पता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, तो क्या दया सागर जगत पिता भगवान की सृष्टि में कोई चीज ऐसी भी हो सकती है जो उसके प्यारे पुत्रों का अर्थात मनुष्यों का विरोध करे? बहुत बड़ी बात है ना। होना ही नहीं चाहिए, होता ही नहीं है ऐसा। लोग किस प्रकार कष्ट पा रहे देखिए। जैसे बाप का बड़े से बड़ा सेवक भी उसके प्यारे पुत्र की सेवा के लिए तैयार रहेगा, ठीक उसी तरह से संसार की सारी प्रकृति और ईश्वर का बनाया हुआ सारा संसार उसके प्यारे पुत्रों अर्थात मनुष्यों की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहेगा और तैयार है। कारण कहाँ पर है? गड़बड़ियाँ कहाँ पर हैं? विचारणीय बात है ना। बहुत बड़ी बात है। अभी चर्चा होगी है ना। जैसे मूल्यवान से मूल्यवान हीरे भी पुत्र की रक्षा में खर्च किए जा सकते हैं और पुत्र के सामने उनका कोई मूल्य नहीं है, ठीक उसी तरह से ईश्वर के बनाए हुई ईश्वर के मूल्यवान हीरे, सूर्य, चंद्र, तारे, वायु, नदी, जल, मिट्टी, अग्नि, आकाश और पहाड़ सब उसके प्यारे पुत्रों के मनुष्यों की रक्षा के लिए हैं। बहुत बड़ी बात है। देखो ये बहुमूल्य पदार्थ भी मनुष्य के आगे, ईश्वर के इन प्यारे पुत्रों के आगे तुच्छ हैं, है ना। अब विचारणीय बात ये है, सब कोई अपने अपने विचार कर लीजिए, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं, अगर एक साधारण मनुष्य अपनी सारी संपत्ति, सारा धन दौलत, संपूर्ण मकान अपने प्यारे पुत्रों के लिए न्यौछावर कर सकता है, तो क्या दया सागर जगत पिता भगवान की सृष्टि में कोई चीज ऐसी भी हो सकती है जो उसके प्यारे पुत्रों का अर्थात मनुष्यों का विरोध करे? तो बिल्कुल नहीं, है ना। हो ही नहीं सकता। केवल अपने दृष्टिकोण बदलने पड़ेंगे, आपके विचारों को बदलना पड़ेगा। आपके सोच विचार गड़बड़ कर बैठे हैं, है ना। सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, जैसे बाप का बड़े से बड़ा सेवक भी उसके प्यारे पुत्र की सेवा के लिए तैयार रहेगा। अपने पिता का कोई सेवक है, वो उसके बच्चे की भी तो सेवा करेगा ना, हमेशा तैयार रहेगा, है कि नहीं। तो सदगुरु कह रहे हैं, ऐसे ही ठीक वैसे ही प्रकृति जो है, ईश्वर का बनाया हुआ सारा संसार उसके पुत्रों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है और रहेगा। तो गलतियां हम लोगों से हो जाती हैं। जैसे मूल्यवान से मूल्यवान हीरे भी पुत्र की रक्षा में खर्च किए जा सकते हैं और पुत्र के सामने उनका कोई मूल्य नहीं, है ना। तो मूल्यवान हीरे भी पुत्र की रक्षा के लिए खर्च किए जा सकते हैं। पुत्र के सामने उनका कोई मूल्य नहीं है। पुत्र की अगर तबीयत खराब हो जाए तो सारी संपत्ति उसके पीछे खर्च करने के लिए पिता तैयार रहते हैं। ठीक उसी तरह से ईश्वर के बनाए हुए ईश्वर के मूल्यवान हीरे, ईश्वर के मूल्यवान हीरे क्या क्या है देखिए, सूर्य हैं, चांद हैं, तारे हैं, वायु है, नदी है, जल है, मिट्टी है, अग्नि है, आकाश और पहाड़ है, सब उसके प्यारे पुत्रों की मनुष्यों की रक्षा के लिए है। तो गड़बड़ियाँ कहाँ हो जाती हैं? हम लोग गलतियाँ करते हैं तो सभी को पता है। इतने सारे पेड़ों को काट डालते हैं हम लोग, कहीं पानी को रोक देते हैं हम लोग, बहुत बड़ा बड़ा डैम बना लेते हैं, है ना। और क्या क्या नहीं करते हैं, है ना। दुनिया की सारी गंदगी नदी में डाल देते हैं, है ना। आप ही विचार कीजिए, ये नियम विरुद्ध काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। कोई किसी के पितर तर जाएंगे बोल करके उनके लाश को या तो उनकी सब राख को या तो जो कुछ कहिए, है ना,
सब डाल देंगे हम लोग नदी में, है ना, पानी खराब होगा कि नहीं होगा। सारे कारखाना का गंदा सब पानी नदी में चला देंगे तो कारखाना का गंदा पानी, वाह, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। वायुमंडल दूषित हो गया। मिट्टी के अंदर भी गंदगियां आ गई। सब गंदगी ही गंदगी, है ना। किसने किया है? सब हमने किया है, आपने किया। इसकी कैसी सफाई होगी वो भी मनुष्य को विचार करना पड़ेगा ना। अब प्रकृति भी इस पर कार्य करती है ना। जब बहुत ज़्यादा नदियाँ गंदी हो जाएंगी तो निश्चित रूप से इतनी जोर बाढ़ आना स्वाभाविक है, ताकि सबको धो के फेंकना है ना, वो सबको प्रकृति से काम हो रहा। कहीं पहाड़ धंस रहे हैं, कहीं ग्लेशियर गल रहे हैं, गिर रहे हैं, पिघल रहे हैं, है ना। ये सब क्या हुआ? सब मनुष्य की गलतियों से हो रहा, है ना। लेकिन वास्तव में ये सारी चीज बने थे मनुष्य की सेवा के लिए, मनुष्य की रक्षा के लिए, अपने प्यारे पुत्र माने भगवान के प्यारे पुत्रों के लिए, ना मनुष्य के लिए। क्या किए हैं हम लोगों ने, है ना। तो इस पर खूब विचार कर लीजिए। तो इन सब से सुरक्षा के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? इतना युद्ध करते हैं, इतनी माने लड़ाइयाँ करते हैं कि क्या बताऊं, है ना। जगह जगह पर बम, इससे क्या वायुमंडल दूषित नहीं होता है? बहुत बड़ी बात है। सारी प्रकृति को मनुष्य नष्ट कर दिया है। अब क्या करेंगे बताइए? अब स्थिति ऐसी स्थिति है जब, तो सदगुरुदेव कह रहे हैं सारा जड़ संसार, संसार की सारी जड़ संपत्ति एक मनुष्य के भी मूल्य की बराबरी कभी नहीं कर सकती। सारा जड़ संसार जो आप देख रहे हैं, सारा जड़ संसार, संसार की सारी जड़ संपत्ति, है ना, हीरे मोती सोने चांदी जो कुछ दिखलाई पड़ रहा है, संपत्ति बहुत सारे हैं, है ना। संपत्ति बाप रे बाप, जड़ संसार की जड़ संपत्ति सारी सब कुछ मनुष्य की महिमा से सब है, नहीं तो कहाँ से। हाँ, तो सारा जड़ संसार, संसार की सारी जड़ संपत्ति एक मनुष्य के भी मूल्य की बराबरी कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकती। एक मनुष्य की बराबरी नहीं कर सकती। एक मनुष्य के जितने मूल्य है उसकी बराबरी नहीं कर सकती। एक मनुष्य के मूल्य के बराबरी कौन नहीं कर सकता? सारा जड़ संसार और संसार की सारी जड़ संपत्ति। सोच लीजिए, बहुत बड़ी बात है। आप कितने महान हैं, सोच लीजिए। आपके मूल्य की बराबरी नहीं कर सकती है संसार की सारी संपत्ति, और सारा जड़ संसार आपके मूल्य की बराबरी नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, है ना। अखिल भुवन विश्व ब्रह्मांड में सबसे बड़ी वस्तु मनुष्य है। सदगुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय, जिन्होंने बतलाया कि मनुष्य कितना महान है। अखिल भुवन, सारा अखिल सृष्टि, ना, और विश्व ब्रह्मांड जो कुछ आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी वस्तु मनुष्य है, गुरुदेव बोल रहे हैं। सोच लीजिए, लोग इस मनुष्य की महिमा ही नहीं समझते, है ना। बाप रे, कितनी बड़ी बात है। किसको छोटी जात, किसको बड़ी जात में बांट के रखे हैं, किसको कोई धर्म का बना के रखे हैं। वाह मनुष्य। और सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं? अखिल भुवन विश्व ब्रह्मांड में सबसे बड़ी वस्तु मनुष्य है। और मनुष्य यदि ज्ञानी हो जाएगा जिस दिन, वह ऐसा ही समझेगा। और अभी अज्ञान से क्या दिखता है? कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई पारसी, है ना, कोई छोटी जात, कोई बड़ी जात, कोई डोम चमार, हाँ, कोई ब्राह्मण, कोई वैष्णव, कोई क्षत्रिय। हाँ, ये क्या दिख रहा? ये सब कुछ जो है अज्ञान से दिख रहा है। जिस समय, जिस वक्त ज्ञान हो जाएगा, तब आप भी यही कहेंगे, अखिल भुवन विश्व ब्रह्मांड में सबसे बड़ी वस्तु मनुष्य है। यही सत्य है। ईश्वर की सारी सृष्टि, सारी प्रकृति मनुष्य के लिए है ना। ईश्वर की सारी सृष्टि किसके लिए बनी है? सिर्फ मनुष्य के लिए बनी है। सारी प्रकृति, आकाश, अग्नि, जल, वायु, मिट्टी, सब कुछ केवल आपके लिए बनी है, मनुष्य के लिए नहीं। माने क्या कह रहे हैं? सृष्टि मनुष्य के लिए बनी है, मनुष्य उसके लिए नहीं है। मनुष्य सृष्टि के लिए नहीं है, सृष्टि मनुष्य के लिए है।
तत्व से समझिए, जीवन धन्य हो जाएगा, है ना। ईश्वर की सारी सृष्टि, सारी प्रकृति मनुष्य के लिए है, मनुष्य उसके लिए नहीं है। इसको खूब तत्व से समझ लेना चाहिए, मनुष्य कितना महान है ना। ईश्वर की सारी सृष्टि और स्वयं प्रकृति देवी मनुष्य की सेवा के लिए हाथ जोड़े हर वक्त तैयार रहती है। ये भी बहुत बड़ी बात है। ईश्वर की सारी सृष्टि और स्वयं प्रकृति देवी मनुष्य की सेवा के लिए हाथ जोड़े हर वक्त तैयार रहती है। लेकिन हम लोग को अक्ल है नहीं, है ना। जो हाथ जोड़ के खड़ी है उसको क्या आदेश दें, कैसे आदेश दें, हम ही लोग को अक्ल है नहीं, है ना। और खूब कष्ट पाते हैं और दोष दूसरों के सर पर मढ़ देते हैं। गलती अपनी तो कभी दिखती नहीं, है ना। गलती तो दूसरों की खूब दिखाई पड़ती है, अपनी गलती कभी दिखती नहीं है ना। और सारी गलती दूसरों के ऊपर मढ़ देते हैं। और प्रकृति देवी जो हमेशा हाथ जोड़ के खड़ी है हमारी सेवा के लिए, वो सर्व हर वक्त तैयार है, उससे भी हम काम नहीं ले सकते अज्ञान के कारण, है ना। संसार के सब पदार्थ, प्रकृति के प्रत्येक नियम हमारी रक्षा के लिए है। सोच लीजिए, संसार के सब पदार्थ जितने हैं, प्रकृति के प्रत्येक नियम जो नियम है हमारी रक्षा के लिए है, नाश के लिए नहीं। इसमें नाश करने के लिए नहीं है, नियम के लिए बन रहा है जो कुछ हमारे लिए। इनमें से कोई वस्तु या पदार्थ यदि हमारे लिए अनुपयोगी होती तो उसे परमात्मा, आत्मा या ईश्वर बनाता ही नहीं, है ना। इनमें से कोई वस्तु या पदार्थ यदि हमारे लिए अनुपयोगी होता तो उसे परमात्मा, आत्मा या ईश्वर बनाता ही नहीं। तो परमात्मा कौन है? आत्मा ही परमात्मा है। ईश्वर कौन है? ये आत्मा, ये परमात्मा सब ईश्वर है, कोई अलग अलग है नहीं। लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या करते रहते हैं, है ना। लेकिन सदगुरुदेव बता रहे हैं आत्मा ही परमात्मा है, उसी को ईश्वर भी कहते हैं, कोई दूसरा कोई है नहीं। इसी आत्मदेव ने बनाया सब कुछ। किसके लिए बनाया? अपने लिए, है ना। सब कुछ अपने लिए बनाए। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी सब कुछ हमने अपने लिए बनाए हैं। आप इसको जाने या न जाने, लेकिन प्रकृति के प्रेमी बहुत हैं संसार में। घूमने फिरने जाने के लिए बहुत अच्छा लगता है ना। कभी पहाड़ों में, कभी पठारों में, कहीं समुद्र के किनारे, कभी नदी के किनारे, है ना। कभी तो डोंगा में, कभी नाव में, है ना, सवार होके घूमते हैं। कभी स्टीमर में, कहीं जहाज में उड़ते हैं, है ना। किस लिए? क्योंकि हमें प्रेम है प्रकृति से, है ना। कितनी बड़ी बात है। किसके लिए बना? यह सब अपने लिए, है ना। अगर हम इसे जान जाए तत्व से तो हृदय धन्य धन्य हो जाए, है ना। इन्हें शत्रु समझकर, रोग से डर कर, ईश्वर की शक्तियाँ और दयालुता पर अविश्वास करके अज्ञानवश मनुष्य रोगी और दुखी हो रहा है। सारी प्रकृति हमारी मित्र की तरह है। प्रकृति हमारी रक्षा के लिए हाथ जोड़े खड़ी है, उसको हम शत्रु समझते हैं। और फिर रोग को भी हम लोग, जो हमारे शरीर की सफाई कर रहा, उसको भी हम लोग बीमारी समझते हैं। ईश्वर की जितनी शक्तियाँ आत्मा की मतलब, है ना, और दयालुता अपनी आत्मा की, है ना, अविश्वास के करके मनुष्य क्या करता है? रोगी रहता है, दुखी हो रहा। कभी सोचता है क्या यह मेरे लिए हो रहा, है ना। अपने में धन्य समझते हैं क्या? नहीं। आंधी चल रही है, तूफान, मनुष्य खुश होता है क्या? नहीं होता। ये नहीं समझता कि सारी संसार की सारी स्थिति हमारे लिए बनी हुई है ना। रोग जो उत्पन्न ही नहीं हुए उन्हें बलवान समझना और अपने को निर्बल समझना बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ा ज्ञान है। अब बताइए, आप घर में रहते हैं, आप बहुत मुनिजन और बहुत से लोगों का कहना है एक दिन साधन ध्यान कर लिए तो समझते हैं कि 6 महीना साल भर का हो गया, नहीं तो जीवन भर का। और जब बीमार हो जाए तो पूरा मन दुखी, है ना। क्या बेकार का चीज़ बता दिए हैं, बोलते हैं यह योग साधन कोई ठिकाना का नहीं है, बकवास है सब, है ना। तो करना क्या? एक दिन झाड़ू कर दिए, घर साफ हो गया जीवन भर के लिए। हाँ, एक दिन भोजन कर लिया आप और जीवन भर के लिए हो गया।
तो इस तरह से अगर नहीं समझ पाएंगे तो दिल उदास रहेगा हमेशा, और अगर समझ पाए तो उत्साह से भर जाएंगे, है ना। जो घर को साफ सुथरा रखते हैं उत्साहित रहते हैं, हर सामान को सजा के रखते हैं, है ना। और जो निरुत्साहित रहते हैं, आलसी होते हैं, घर भी साफ नहीं रहेगा। तो उसी तरह अगर हम उत्साह से नित्य दिन योगाभ्यास करेंगे तो ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। ये अक्षर अक्षर स्वर्णाक्षर से लिखे जाने योग्य वाणी है, लेकिन नहीं समझने के कारण बकवास समझ लेंगे हम लोग, है ना। इस बात को समझना है, योग शक्ति योग अग्नि क्या है? एकाग्र चित्त। और उस एकाग्र चित्त में क्या है? निरंजनोहम जगदीश्वरोहम। आप निरंजन स्वरूप हैं यदि, तो किसी से लड़ना है क्या? आपको झगड़ना है? किसी को गाली देना है आपको? किसी को नीचा दिखाना है? या आपको किसी ने डांट दिया, आप अपने को नीचा समझ रहे हैं? तो क्या हो गया? ये प्रकृति, ये सारी शक्ति आपके भीतर जो है वो शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है, कार्य नहीं करती, है ना। क्या कहें उसको, वो एकदम माने हतोत्साहित और निरुत्साहित होकर के शक्ति माने मलिन हो जाती है ना। शक्ति को याद करिए, है ना, कैसे बढ़ती है। जब कोई किसी की प्रशंसा कर दे, आहा क्या बात है ना खुश मिजाज आनंद विभोर उत्साह से भर जाएंगे, है ना। और यदि किसी को कोई डांट फटकार कर दे, तो योगी लोग इन दोनों को समझते हैं, और योगी लोग इन सब से ऊपर होते हैं, है ना इतनी दूर की गति करने के लिए निरंतर योगाभ्यास नित्य दिन करना होगा, सुबह शाम, है ना। और ये दुनिया तो हमने बनाए हैं अपने लिए, है ना। यहाँ हम लोग मिलने जुलने के लिए बनाए हैं। यहाँ पर जैसे हाट बाजार मेला, है ना, लगते हैं कि नहीं, जहाँ हम सब मिलजुल करके भेंट मुलाकात करते हैं, है ना कुछ लोगों का कहना यह है कि शरीर भी एक मशीन है। मशीन जब बहुत पुरानी हो जाती है तो नहीं चलती। कुछ मशीनों की बनावट ही ऐसी होती है, हो सकती है, जो शीघ्र खराब हो जाए। कुछ में एकाध पुर्जे भूल से कमज़ोर लग जाते हैं, उन्हें बदलना और मिस्त्री बुलाकर ठीक कराना आवश्यक होता है। अतः केवल मनोबल से व केवल विश्वास से काम नहीं चलेगा। अब सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं इस विषय में कुछ लोग तर्क दिए हैं। लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि यह जो शरीर है ना, एक मशीन की तरह है। और उनका कहना है मशीन जब पुरानी हो जाती है तो नहीं चलती है। और वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ मशीनों की बनावट ही ऐसी हो सकती है जो शीघ्र खराब हो जाए। तो कुछ मशीनों की बनावट भी ऐसी होती है कि वो शीघ्र ही खराब हो जाए। कुछ में एकाध पुर्जे भूल से कमज़ोर लग जाते हैं। कुछ में ऐसे भूल से एकाध पुर्जे कमज़ोर लग जाते हैं। उन्हें बदलना और मिस्त्री बुलाकर ठीक कराना आवश्यक होता है। तो निश्चित बात है, उन्हें बदलना तो जरूरी होगा, और वो जानकार व्यक्ति को बुलाना होगा, मिस्त्री बुला के ठीक कराना पड़ेगा। ये सब बोल रहे हैं। अतः केवल मनोबल से व केवल विश्वास से काम नहीं चलेगा। तो उनका कहना है ऐसा। शरीर एक मशीन है और उसके बहुत पुराने हो जाने पर ये काम नहीं करते। तो कुछ कह रहे हैं कि उसमें बनावट भी किसी किसी के मशीन की ऐसी होती है, शीघ्र खराब हो जाते हैं। और नहीं तो उसमें कुछ पुर्जे गलती से ऐसे लग जाते हैं जो बहुत कमज़ोर हैं। तो ऐसी स्थिति में मिस्त्री बुला करके उसको ठीक कराना आवश्यक है। अतः केवल मनोबल व केवल विश्वास से काम नहीं चलेगा। अब सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। मशीनों के लिए तो यह बात ठीक है, पर शरीर के लिए यह दृष्टांत ठीक नहीं है। संसार में आज तक कोई भी मशीन ऐसी नहीं बनी जो बिना चलाए हुए आप से आप चलने लगे और अपने से जब चाहे रुक जाए। खुद मशीन को मालूम हो जाए
कि कब इतने कोयले की ज़रूरत है या इतने पानी और तेल की आवश्यकता है। लीजिए, सदगुरुदेव कह रहे हैं ना मशीनों के लिए तो वो बात ठीक है, जो कल पुर्जे खराब हो गए कि कुछ हो गए कि मिस्त्री बुला के ठीक कर लो, वो ठीक है। लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं यह उदाहरण ठीक नहीं है हमारे शरीर के लिए। पर शरीर के लिए यह दृष्टांत ठीक नहीं है, बता रहे हैं। कारण भी बता रहे हैं। संसार में आज तक कोई भी मशीन ऐसी नहीं बनी जो बिना चलाए हुए आपसे आप चलने लगे और अपने आप से जब चाहे रुक जाए। सदगुरुदेव कह रहे हैं संसार में आज तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है जो बिना चलाए अपने आप चलने लगे और अपने आप जब चाहे रुक जाए। ये तो सबको मानना पड़ेगा। बाप रे बाप सदगुरुदेव, है ना। खुद मशीन को मालूम हो जाए कि कब इतने कोयले की ज़रूरत है या इतने पानी और तेल की आवश्यकता है। अब खुद मशीन को ये कैसे होगा बताइए। हाँ, गुरुदेव ठीक उदाहरण दिए हैं। खुद मशीन को मालूम हो जाए कि कब इतने कोयले की ज़रूरत है या इतना पानी या इतना तेल की आवश्यकता है, मशीन को खुद पता रहता है क्या? नहीं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर ये सब बातें होती हैं, है ना। हम लोग को खुद मालूम हो जाता है। अब भूख लग रही है तो क्या करें, कुछ खाना पड़ेगा, प्यास लग रही है पानी पीना पड़ेगा। ये बहुत सारी बातें हैं, अब पढ़ के पूरा तो कर लें, है ना पर शरीर ऐसी ही एक अद्भुत मशीन है। मशीन का यदि कोई पुर्जा टूट जाए तो स्वयं वही मशीन उसे मरम्मत कर लेने का यत्न नहीं करती। साधारण जड़ मशीन की बात हो रही है। अगर कोई पुर्जा टूट जाए तो स्वयं वही मशीन उसे मरम्मत कर लेने का यत्न नहीं करती। कहाँ करती है? तो मशीन का वही पुर्जा स्वयं उस टूटे हुए भाग को जोड़ने का यत्न नहीं करेगा। जड़ मशीन जब खराब हो जाए तो स्वयं वही मशीन टूटे हुए जो कल पुर्जे टूट गए तो उसको जोड़ने का यत्न करता है क्या? नहीं करता, नहीं करेगा। किसी मशीन को खुद यह नहीं मालूम होगा कि हमारा अमुक पुर्जा टूट गया है। उस जड़ मशीन को यह कभी मालूम नहीं होगा कि हमारा अमुक पुर्जा टूट गया है। कैसे मालूम होगा? मालूम नहीं होगा उसको, वो तो चेतन नहीं है, जड़ है। कोई मशीन स्वयं नहीं सोच सकती कि अब हमें अधिक नहीं काम करना चाहिए, है ना कोई भी जड़ मशीन कभी सोचता है क्या कि अब हमें अधिक काम नहीं करना चाहिए? कोई मशीन स्वयं किसी विपत्ति व घटना से बचना नहीं चाहती। कोई मशीन जो जड़ है कोई विपत्ति व घटना से बचना चाहती है? नहीं। वो तो जैसा है चल रहा, बिगड़ गया तो बिगड़ गया। पर शरीर में यह सब बातें मशीनों के विरुद्ध हैं। पर हमारे शरीर में ये सब बातें जो है मशीनों के विरुद्ध हैं। यह जो शरीर है आत्मदेव का बनाया हुआ, हाँ मशीन की तरह है, पर जड़ मशीन नहीं है। यह उसे एकदम भिन्न है। यह सदगुरु कह रहे हैं, है ना। इच्छा हुई तो चलने लगे, इच्छा हुई तो रुक गए, है ना किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है इस मशीन को चलाने के लिए बाहर से कोई स्विच ऑन करे कि ऑफ करे, आवश्यक नहीं है। आपके अंदर, आपकी ब्रेन के अंदर, आपके हृदय के अंदर, आपके विचारों के अंदर जब इच्छा हो गई तो आप खड़े हो गए, और जब इच्छा हो गई तो चलने लगे। जब इच्छा हुई तो आ गए, अब इच्छा हुई तो बैठ गए, इच्छा हुई तो लेट गए, आराम कर रहे हैं, और इच्छा हो गई तो सो गए। ऐसा कोई मशीन नहीं है, गुरुदेव का कहना। आप भी विचार कर लीजिए, इस सकल सृष्टि में ऐसा कोई मशीन बाहर में है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तो इस मशीन के बारे हम लोग को चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि यह खुद आपसे आप चलने लगता है, आपसे आप बैठ जाता है ना। अगर कहीं खराब हो गया कोई कल पुर्जा तो इसको मालूम भी हो जाता है। मान लीजिए कहीं चोट लग गई, आपको मालूम हो जाता है यहाँ चोट लग गई, कितनी गहरी चोट है, देखना पड़ता है। आजकल तो वैज्ञानिक पद्धति से डॉक्टर लोग यंत्र के सहारे से यह भी देख लेते हैं कि अंदर क्या हुआ है, हड्डी टूट गई है या साधारण सी कोई तकलीफ है
है ना, हर चीज़ देख सकते हैं। इस शरीर को चलाने के लिए बाहर की किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये तो सहारा के लिए औषधियाँ ले लेते हैं। आत्मदेव को सहारा दिन मिल जाए बाहर से तो अपने आप में एक विश्वास उत्पन्न होने लगता है, अब हम अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे डॉक्टर ने हमको औषधि दिए हैं और बहुत अच्छी तरह हमारे साथ बातचीत किए हैं, मेरे मन की सारी शंका समाधान कर दिए। आपको लगा, आपके हृदय में ये विचार उत्पन्न हुई और आपने औषधि प्रेम से खाया, आप निरोग हो गए। 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता दिन, 15 दिन, जितने दिन डॉक्टर ने कहा, आप उतने दिनों में निरोग हो गए। आपके अज्ञात शक्ति के अंदर में, आपके अंतरात्मा में ये विचार उत्पन्न हो गया कि हम अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ जो लिखा हुआ है मशीन को उदाहरण दे करके, अतः केवल मनोबल से व केवल विश्वास से काम नहीं चलेगा, तो वो सरासर गलत है। मशीन ना तो विश्वास करता है, ना उसके अंदर मन है, ना इच्छाएं हैं, ना रुचि है, वो तो जड़ पदार्थ का है। लेकिन इन्हीं जड़ पदार्थों से आत्मदेव ने इस शरीर का निर्माण किया हुआ है और इसके अंदर में वो स्वयं है। अपने मस्तक कोश के अंदर से विचार और वृत्तियां चल रही हैं और सारे शरीर के कलपुर्जे चल रहे हैं। तो सद्गुरुदेव जो साधन शिक्षा दिए हैं, योग साधन शिक्षा जो दिए हैं, ब्रेन के अंदर में, विचारों की शक्ति के अंदर में जब आप विचार करने लग जाते हैं, हम है अमर निरोग है, हम सर्वशक्तिमान है, बारंबार बोलिए तो आपको लगेगा, है ना, हृदय के अंदर में कुछ अनोखा, अनुपम, अद्भुत अनुभूति महसूस होगी, है ना। खुद आप लोग करके देख लीजिए। अभी हम इसको यहाँ बार बार बोलेंगे तो ठीक नहीं, समय चला जाता है ना। बारंबार ध्यान कीजिए। ये हृदय के अंदर में विश्वास जगाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, आत्मविश्वास अपने आप जागृत हो जाता है ना। यह अपना ऐसा मशीन है, यह किसी दूसरे का नहीं, अपना आप का है। खुद मशीन को मालूम हो जाता है कहाँ मेरा कलपुर्जा गड़बड़ हुआ है ना, कहीं हार्ट में गड़बड़ है कि ब्रेन में गड़बड़ है कि कहीं गड़बड़ है, ये आत्मदेव बता देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। तो अब कल चर्चा होगी, समय निकल गया। तो हर सद्गुरुदेव कहते हैं कि कुछ भी तकलीफ हो, साधन चक्र भेदन ध्यान लगा के कीजिए, सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। मान लीजिए कि शरीर के किसी अंग का कोई भाग कट गया, बस अंग के उस कटे हुए भाग की ओर रक्त के वे अंश या अणु जो कटे हुए को जोड़ सकते हैं, शरीर के सब अंगों और भागों से उसे पूर्ण करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। शरीर के तमाम हिस्सों से आयोडीन आदि औषधियों का अंश रक्त के साथ वहां पहुंच जाएगा। उसी क्षण शरीर स्वयं उस कटे हुए स्थान को जोड़ने में लग जाएगा। यदि शरीर आत्मा की यह शक्ति काम ना करे तो अच्छी से अच्छी दवा भी उस कटे हुए स्थान को जोड़कर या चिपकाकर अच्छा नहीं कर सकती। अच्छी औषधियाँ तो केवल शरीर के इस प्रबंध और नियम में थोड़ी सी सहायता मात्र दे देती हैं, पर यह सबको मालूम हो जाना चाहिए कि कटे हुए स्थान को जोड़ने या किसी भी बीमारी को शरीर से निकालने का यत्न शरीर रूपी मशीन यंत्र स्वयं कर लेता है। कोई भी जड़ पदार्थ व मशीन स्वयं अपने को बचाने, सुधारने, बचने, चलने या सोचने का यत्न नहीं करती, पर यह शरीर एक अद्भुत मशीन है। यह मशीन अपने को सुधारने, जोड़ने, बचाने और चलाने का काम स्वयं कर लेती है। इस शरीर का ही एक भाग मस्तिष्क है। मन या आत्मा की सहायता से मस्तिष्क यह सब बड़ी खूबी के साथ कर लेता है। शरीर में मस्तिष्क या मन शरीर का ऐसा विचित्र अंग है जो शरीर को रोग, दोष, विपत्ति, दुख और मृत्यु से बचाने के लिए पर्याप्त है। वास्तविक ज्ञान से यदि हम काम लें तो यह सिद्ध है कि इस शरीर की मृत्यु भी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हम स्वयं नहीं चाहते।
वृद्धावस्था भी नहीं आ सकती। वृद्धावस्था भी अज्ञानवश आती है। मनुष्य यदि सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर अपने मन को स्वतंत्र रूप से काम करने दे तो मन शरीर को कभी वृद्ध, जराजीर्ण, रोगी, निर्बल और दुखी ना होने दे। लोग अज्ञानवश विपरीत उपायों का अवलंबन करके और डर कर विपरीत भावनाओं से अपने को वृद्ध, जराजीर्ण, रोगी और दुखी बना लेते हैं। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो बड़ी विचित्र बात है, बहुत ही विचित्र, है ना। आप विचार कीजिए, सद्गुरुदेव जो कह रहे हैं आप स्वयं विचार कीजिए। और जितने योगी योगाचार्य जो आप जहाँ से आकर के साधन शिक्षा लिए हैं आप नृत्य कीजिए, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं सद्गुरुदेव। मान लीजिए कि शरीर के किसी अंग का कोई भाग कट गया, यानी आप ऐसा विचार कर लीजिए, मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ है, कोई घटना घट गई है, मान लीजिए। हाँ, अभी शरीर में आपका कहीं कटा कटा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए, बोल रहे हैं गुरुदेव। तब क्या होता है, बस अंग के उस कटे हुए भाग की ओर रक्त के वे अंश या अणु जो कटे हुए को जोड़ सकते हैं, शरीर के सब अंगों और भागों से उसे पूर्ण करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। जब शरीर का कोई अंग कट जाता है तब कैसी स्थिति होती है, तुरंत ही, है ना, उस कटे हुए स्थान की ओर रक्त के अंश और अणु और ओ अंश दौड़ने लगते हैं जो उस स्थान को जोड़ सकते हैं। कोई भी कार्य को करने के लिए जो उस कार्य में दक्षता माने यानी सिद्धि प्राप्त कर लिए हैं वही वह कार्य कर सकते हैं ना। शरीर के अंदर भी ऐसे अणु और परमाणु यानी सेल्स कोष हैं जो उस अंग के कटे हुए स्थान को जोड़ सकते हैं। तब ये उधर दौड़ पड़ते हैं रक्त के वही अणु, है ना, रक्त के वही अंश, है ना, जो उस जगह को जोड़ सकते हैं। विचारणीय बात है। आपसे आप होने लगता है। शरीर के सब अंगों और भागों से उसे पूर्ण करने के लिए दौड़ पड़ेंगे ये सब जो अणु और परमाणु यानी सेल्स को शरीर के अंदर जो रक्त के अणु परमाणु हैं दौड़ पड़ेंगे, है ना। शरीर के तमाम हिस्सों से आयोडीन आदि औषधियों का अंश रक्त के साथ वहाँ पहुँच जाएगा। बाहर से कोई दवाई नहीं लाए, भीतर ही तैयार होके चल पड़ा, है ना। शरीर के तमाम हिस्सों से, है ना, जहाँ से भी दौड़ पड़ा उसी ओर इधर चोट लगी है ना। आयोडीन ये सब औषधियाँ रक्त के अंश में चल पड़ी उधर। उसी क्षण शरीर स्वयं उस कटे हुए स्थान को जोड़ने लग जाएगा। उसी क्षण शरीर के वो अणु जो सेल्स कोष हैं तुरंत काम में लग जाते हैं और उस कटे हुए स्थान को जोड़ने में लग जाते हैं। यदि शरीर आत्मा की यह शक्ति काम ना करे तो अच्छी से अच्छी दवा भी उस कटे हुए स्थान को जोड़कर या चिपकाकर अच्छा नहीं कर सकती। ये अकाट्य सत्य है ना। प्राण शक्ति अगर शरीर में ना हो, शरीर आत्मा यानी शरीर की आत्मा अगर शरीर में ना हो, है ना शरीर की आत्मा अगर यह काम ना करे तो अच्छी से अच्छी दवा भी काम नहीं करेगी। यह काम कौन कर रहे हैं? आपकी प्राण शक्ति सक्रिय होकर के रक्त में उन सभी तत्वों लेकर के चल पड़े, है ना, जो उस स्थान को जोड़ सकते हैं, है ना यह अगर कार्य ना करे तो अच्छी से अच्छी दवा भी उस स्थान को, उस कटे हुए स्थान को जोड़ नहीं सकती और उस स्थान को चिपका देने से भी अच्छा नहीं होगा। ये सद्गुरुदेव जो बतला रहे हैं ये अकाट्य सत्य है। शरीर में प्राण रहेगा तो ये कार्य होगा। ये कार्य कौन करते हैं? आपकी अंतरात्मा, शरीर आत्मा गुरुदेव लिखे यानी शरीर में जो उस वक्त स्थित है ना, स्थूल शरीर में जो उस समय स्थित है, इस शरीर में उस वक्त जो वर्तमान है ना, उसी को कह रहे हैं। अच्छी औषधियाँ तो केवल शरीर के इस प्रबंध और नियम में थोड़ी सी सहायता मात्र दे देती हैं। जो अच्छी अच्छी औषधियाँ डॉक्टर देते हैं वो इस शरीर के प्रबंध में थोड़ी सहायता करने के लिए देते हैं, है ना। वास्तव में यह सारा कार्य शरीर के अंदर स्थित प्राण शक्ति से ही होता है ना।
पर यह सबको मालूम हो जाना चाहिए कि कटे हुए स्थान को जोड़ने या किसी भी बीमारी को शरीर से निकालने का यत्न शरीर रूपी मशीन या यंत्र स्वयं कर लेता है। सब कोई को यह ज्ञान हो जाना चाहिए, सदगुरुदेव कह रहे हैं, यह मालूम हो जाना चाहिए कि कटे हुए स्थान को जोड़ने या शरीर की किसी बीमारी को निकालने का यत्न शरीर रूपी मशीन या यंत्र स्वयं कर लेता है ना। जब शरीर में जब प्राण हो, है ना, तो वही सारे कार्य कर लेती है। प्राण के बिना यह कार्य होगा नहीं। जिसे जीवात्मा, जिसे प्राण, जिसे जान, जिसे आत्मा कह रहे हैं, वही इस सारे कार्य को करती है। और शरीर के अंदर में ये प्राण शक्ति सारे कार्य को करती है। इसके सिवा और कोई शक्ति नहीं है ना। हाँ, दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर लोग अपना तरीका से, वो सुरक्षा के लिए, थोड़ा सहायता के लिए, लेकिन जहाँ प्राण है वहीं देंगे ना। जिस शरीर में प्राण ही नहीं है तो कौन दवा देगा? कौन कार्य करेंगे? कोई नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी शक्ति आप हैं। और आपका शरीर यदि कहीं पर कुछ हो गया तो उसके जो तैयारियां चलती हैं भीतर से, उसको जतन के द्वारा करके उसको अच्छा करने के लिए ये सारा कार्य भीतर में हो रहा है। हमेशा होता रहता है। कोई भी जड़ पदार्थ व मशीन स्वयं अपने को बचाने, सुधारने, बचने, चलने या सोचने का यत्न नहीं करती। कोई भी जड़ मशीन क्या अपने को बचाने के लिए या सुधारने के लिए या बचने के लिए या चलने या सोचने, ये सब के कार्य के लिए अपने को कुछ करती है क्या? ना, बिल्कुल नहीं करती, है ना। उसमें तो कुछ है ही नहीं, प्राण ही नहीं, इच्छा ही नहीं, मन ही नहीं, है ना, रुचि ही नहीं। वह शरीर की तरह कार्य नहीं करेगा। शरीर में प्राण है इसलिए चेतना है इसमें, और जड़ मशीन जो बाहर में है उसमें प्राण नहीं है, कोई चेतना नहीं है, वह कार्य नहीं होगा। कैसे हो सकता है? बहुत बड़ी बात है, इसको जान लेना चाहिए। यह मशीन अपने को सुधारने, जोड़ने, बचाने और चलाने का काम स्वयं कर लेती है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर एक अद्भुत मशीन है। यह शरीर है ना, यह एक अद्भुत मशीन है। यह शरीर जो है अपने काम अपने आप कर लेती है। अपने को सुधारना, जोड़ना, बचाना, चलाना, ये स्वयं हो जाना, स्वयं हो जाता है। स्वयं अपने आप कर लेती है। इस शरीर का ही एक भाग मस्तिष्क है। इसी शरीर का एक भाग, एक अंग जो है मस्तिष्क है। मन या आत्मा की सहायता से, है ना, मस्तिष्क यह सब बड़ी खूबी के साथ कर लेता है। मन और आत्मा एक ही चीज है। जो मस्तिष्क जो है, ये स्थूल शरीर का मस्तिष्क जो है, ये मन और आत्मा की सहायता से बखूबी सारे कार्य कर लेती है। जब शरीर में प्राण हो तो मस्तिष्क सक्रिय हो जाए, है ना, और सारे शरीर सक्रिय हो जाएं। रक्त की शिरा प्रशिरा में जो सक्रियता आ जाए, चंचलता यानी स्फूर्ति हो जाए, सारे कार्य होने लग जाएं, है ना। वास्तविक ज्ञान से यदि हम काम लें तो यह सिद्ध है कि शरीर की मृत्यु भी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हम स्वयं नहीं चाहते। तो बात बहुत गंभीर है ना। हाँ, सदगुरुदेव लिखे हैं, वास्तविक ज्ञान से यदि हम काम लें तो यह सिद्ध है कि इस शरीर की मृत्यु भी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हम स्वयं नहीं चाहते। पढ़ने का कल पढ़ दिए थे, लेकिन इस पर चर्चा चल रही थी, पर ये बाकी रह गया था, है ना। वृद्धावस्था भी नहीं आ सकती। वृद्धावस्था भी अज्ञानवश आती है। मनुष्य यदि सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर अपने मन को स्वतंत्र रूप से काम करने दे तो मन शरीर को कभी वृद्ध, जराजीर्ण, रोगी, निर्बल और दुखी न होने दे। लोग अज्ञानवश विपरीत उपायों का अवलंबन करके और डर कर विपरीत भावनाओं से अपने को वृद्ध, जराजीर्ण, रोगी और दुखी बना लेते हैं। तो यह अध्याय 8 जो मनुष्य का महत्व दिए हैं गुरुदेव, इसी में हम लोगों को यह ज्ञान दिए हैं। विचारणीय बात है। इस शरीर की रक्षा बहुत जरूरी है। इस शरीर में हम लोग रहते हैं, है ना। तो सदगुरुदेव जो ज्ञान दिए हैं, ये सच्चा ज्ञान अगर हम लोग को हो जाए, वास्तविक ज्ञान अगर हो जाए कि शरीर के रक्षक आप स्वयं हैं, है ना, और वृत्तियाँ और विचार शरीर में कार्य करती हैं, है ना, यह वास्तविक ज्ञान अगर हो जाए, गुरुदेव कह रहे हैं, है ना, वास्तविक ज्ञान से यदि हम काम लें
और काम लेना अगर मालूम हो गया, जैसे शुभ भावना कर रहे हैं तो हृदय में विचार कर रहे हैं, जो अच्छी भावनाएं विचार कर रहे हैं वो शरीर के रोम रोम उसका प्रभाव पड़ता है, बिना पढ़े नहीं रहता। यदि कोई आपको डांट दे तो आपके दिल में उदासी छा जाएगी, है ना। यदि आपको कोई प्रशंसा कर दे तो हृदय में उत्साह आनंद बिखर जाएगा, है ना। उसी प्रकार हृदय में अगर आप विचार कर रहे हैं हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, तो ये तो बहुत बड़ी शक्ति है आत्मा की। सद्गुरुदेव जो मंत्र दिए हैं, ये मंत्र को अगर हृदय में नित्य दिन योगाभ्यास करते रहेंगे तो आपके हृदय में यह समझ में आ जाएगा कि आप वास्तव में अमर हैं, है ना। अजर अमर अविनाशी हैं, आप वास्तव में अमर हैं, आपका नाश त्रिकाल में नहीं हो सकता, आप साक्षात ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं। यह वास्तविक ज्ञान अगर आपको हो जाए तो शरीर की बीमारी क्षण में दूर हो जाए, है ना। सिर्फ बीमारी ही नहीं, सद्गुरुदेव कह रहे हैं वास्तविक ज्ञान से यदि हम एक काम लें तो यह सिद्ध है कि शरीर की मृत्यु भी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हम स्वयं नहीं चाहते। जब तक आप नहीं चाहेंगे आपकी मृत्यु भी नहीं हो सकती। यदि आप अच्छा से वास्तविक ज्ञान आपको अगर हो गया शरीर का, है ना, और अपनी आत्मा का और अपने ब्रह्मत्व का ज्ञान हो गया तो शरीर की मृत्यु भी नहीं होगी, है ना। जैसे रोगी और बीमार हो जाता है यह शरीर, वैसा भी नहीं होगा, है ना। बहुत बड़ी बात है यह, अपने आप में अद्वितीय है। जब तक इच्छा ना हो, सद्गुरुदेव का कहना है, शरीर खराब नहीं होगा, वृद्धावस्था भी नहीं आ सकती, गुरुदेव लिखे, है ना। आपकी अगर इच्छा न हो तो वृद्धावस्था भी नहीं आ सकती। वृद्धावस्था भी अज्ञानवश आती है। मनुष्य यदि सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर अपने मन को स्वतंत्र रूप से काम करने दे तो मन शरीर को कभी वृद्ध, जरा जीर्ण, रोगी, निर्बल और दुखी ना होने दे। अपने मन को स्वतंत्र रूप से काम करने देना है। उसमें कोई बाधा विघ्न हो गया तो सारी गलतियां आरंभ हो जाती हैं, है ना। उपवास, व्रत, पूजा पाठ में लोग इतना उपवास करते हैं तो शरीर का क्या हालत होगा। इसका सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाए, आत्मदेव की इच्छा के अनुसार भोजन, है ना। भोजन का बहुत प्रभाव पड़ता है शरीर में, खाने पीने का जरा गड़बड़ हो जाए शरीर का प्रभाव पड़ेगा ही। इसलिए साधन, ध्यान, तपस्या करते हुए शुद्ध स्वच्छ निर्मल भोजन और पानी सब पीना अच्छा है ना। इस विषय पर तो अलग से चर्चा होगी, यह है रह गया अपना यहाँ जो लिखे हैं गुरुदेव वो हम बता रहे हैं। तो सब अज्ञान से ही शरीर में वृद्धावस्था, जरा जीर्ण शरीर हो जाता है, निर्बल हो जाता है, गुरुदेव कह रहे हैं। जिसको हम लोग सोचते हैं अवस्था के अनुसार, है ना, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं नहीं, है ना। उनका कहना है निरंतर अपने शरीर का कार्य चलते रहता है शुद्ध रूप से, लेकिन उसमें बाधा नहीं देना चाहिए और योगाभ्यास करते रहें, शुभ भावना से रहें तो आपका शरीर स्वस्थ ही रहेगा। उम्र चाहे जितनी भी हो जाए शरीर का बल नहीं घटेगा, है ना। बलवान बने रहेगा, स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेंगे आप, कोई दुख भी नहीं रहेगा और वृद्ध नहीं होगा शरीर, जरा जीर्ण रोगी नहीं होगा, निर्बल नहीं होगा और दुखी भी नहीं रहेंगे आप। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम कहा गया है। तो योग करना ही पड़ेगा, बिना योग का यह सब सिर्फ कल्पनाएं बन जाएंगी, है ना। बिना योग के मुश्किल है। जब योग साधन करेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ना तस्य रोगो, उस शरीर को रोग नहीं होता। ना तस्य रोगो न जरा, न वृद्धावस्था आती है। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, ना ही मृत्यु होती है ना। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जिस शरीर में आप रहते हैं और ध्यान लगाते हैं और योग अग्नि से प्रदीप्त है यह शरीर, उस शरीर में रोग, जरा, मृत्यु नहीं ना।
ध्यान तो आपका करना है अपने आप को, आप में तलीन अपने आप में होना है ना। जो कुछ भी है, लोग अज्ञानवश विपरीत उपायों का अवलंबन करके और डर कर विपरीत भावनाओं से अपने को वृद्ध, जराजीर्ण, रोगी और दुखी बना लेते हैं ना। आप सोचते होंगे यह साधारण बात नहीं है ना। हम भी सोचते हैं यह साधारण बात नहीं है, लेकिन सदगुरुदेव के लिए यह साधारण ही था। जब हमारे घर आए थे सदगुरुदेव, मेरे दादाजी बताते हैं उस समय 78 वर्ष की उम्र थी गुरुदेव की, लेकिन 20 वर्ष के नवयुवक भी उसके सामने माने उनका भी इतना ओझ नहीं दिखाई पड़ रहा था, और इतना इनका तेज, ओझ, बल सब कुछ था, है ना। जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत पैदल चल लेते थे खड़ाऊ पहन के। हाँ, बहुत बड़ी बात है। सिर्फ इतनी बातें वो लिखे नहीं है, उन्होंने प्रैक्टिकल दिखाया, है ना। और जब उनकी जिस दिन इच्छा हुई, वो अपना शरीर त्याग किए हैं अपनी इच्छा से, है ना। सब कुछ जीता उन्होंने, वृद्धावस्था उनको छू नहीं सकी। मेरे दादाजी बोलते हैं कि देखते रह गए, उनको पलक झपकना भूल गए, है ना। ऐसे थे सदगुरु, वह साधन दिखा के गए हैं। हाँ, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं अवश्य ही, है ना। अभ्यास करते रहेंगे अवश्य ही, है ना। अभ्यास तो कर ही रहे हैं, फिर भी जब यम और नियम ये दोनों पक्का होना जरूरी है ना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह निश्चित रूप से होना चाहिए। सदगुरुदेव इतने प्यार से बातें करते थे, सदगुरुदेव बहुत दुलार से बातें करते थे। मेरी माता जी बता रही थी हमको, है ना। हम तो बहुत छोटे थे, हमको वो सब याद नहीं है, लेकिन हमको जो गुरुदेव गोद में उठाए थे, आशीर्वाद दिए थे, तो बस हमको उतना ही याद है कि हमको गोद में जब उठाए तो एक प्रकाश में घिर गए हम, एक प्रकाश, एक दीपक के अंदर हम प्रवेश कर गए, ऐसा प्रतीत हुआ था, जो आज भी हमको रोमांचित कर देता है जब भी याद करते हैं ना। तो सदगुरु की महिमा बनी रहे। लेकिन उन्होंने जो लिखा है, सिर्फ लिखा नहीं है, उन्होंने बतलाया, दिखाया सब कुछ, है ना। और कह करके गए हैं। वास्तविक ज्ञान से यदि हम काम लें तो यह सिद्ध है कि शरीर की मृत्यु भी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हम स्वयं नहीं चाहते। सदगुरुदेव को मारने के लिए तो कितने लोग तैयार थे, है ना। इतना उनके मारने के लिए तैयार थे, उनके माता पिता भी उनको मार देना चाहते थे। सारी दुनिया वाले मार देना चाहते थे, और बहुत ही मारने के लिए ईंटा पत्थर सब फेंका गया उनके ऊपर, है ना। और कोई कुछ काबज नहीं किया, एक बूंद भी वहाँ उनकी सभा में उपस्थित लोगों को एक बूंद भी खून नहीं गिरा किसी को, है ना। तो ये तो अलग से उसकी चर्चा होगी, लेकिन आ गया चर्चा के अंदर, है ना। क्योंकि जो गुरुदेव लिखे हैं वो साधारण बात नहीं है, असाधारण बात है। और सदगुरुदेव कह रहे हैं आपके उस अज्ञात शक्ति को जानने के लिए, इससे आपकी सुरक्षा होगी। हम लोग इतने बड़े साधक, इतने बड़े योगी नहीं हैं जितना गुरुदेव किए हैं, लेकिन वो लिखे हैं, उसको जब हम बता रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल यह बात बता रहे हैं कि सदगुरुदेव अपनी इच्छा से शरीर त्याग किए थे, और जब तक चाहे अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार किए, जिधर चाहे वहाँ गए, कोई बाधा, कोई विघ्न उपस्थित नहीं हुई तो वो परास्त होकर चले गए, है ना। अद्भुत अद्भुत बात है। उनको मारने के लिए सब आ जाते थे उनके पास, लेकिन चरणों में प्रणाम करके चले जाते थे। बहुत बड़ी बात है ना, साधारण बात नहीं है। हम लोग इतने महान, अभी इतना योग्यता हम लोग के अंदर अभी नहीं है ना। लेकिन उन्होंने जो लिखा है उस चीज़ को हम कोटि नमन, कोटि कोटि नमन करते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है, अगर यह गुरुदेव की वाणी को सचमुच में पालन किया जाए, ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट दूर हो जाए, तो यह कल अवश्य पूर्ण हो जाएगा। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम। और गुरुदेव चाहते थे हमारे जितने भी मानव जाति के अंदर यह ज्ञान हो जाए। आप और हम सभी मिलकर प्रचार करेंगे और नित्य योगाभ्यास करेंगे। आज इतना ही, यह कंप्लीट हो गया यह अध्याय। कल दूसरा चर्चा करेंगे। सप्रेम जय जीव, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।